इस कंपनी ने अब तक -77% का रिटर्न दिया है। 2015 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2662 करोड़। 2019 में इस कंपनी की इनकम थी 157 करोड़। कंपनी का नाम है सनवारिया कंज्यूमर लिमिटेड। इसके करंट स्टॉक का प्राइस 35 पैसे है। इस कंपनी ने अब तक -77% का रिटर्न दिया है। अब चेक करते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप को। कंपनी का मार्केट कैप 25.8 करोड़ का है। अब चेक करते हैं इस कंपनी के ROCE को, तो कंपनी का ROCE -2.03% है। इस कंपनी का PE रेशियो और ROE दोनों का डेटा अवेलेबल नहीं है। अब चेक करते हैं इस कंपनी के स्कोर कार्ड को, तो कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है और ग्रोथ के चांसेस लो है। अब चेक करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू को। 2015 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2662 करोड़, जो कि 2023 में कम होकर हो गया है 1 करोड़। अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू को 2019 तक देखें तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था। 2020 में इस कंपनी को 3000 करोड़ का लॉस हुआ और इस कंपनी का रेवेन्यू मात्र 2980 करोड़ रहा। इसके बाद 2021 में इस कंपनी को भारी लॉस हुआ और इस कंपनी का रेवेन्यू आ गया मात्र 2.23 करोड़। 2022 में और कम होकर हो गया 1.10 करोड़ और 2023 में और कम होकर हो गया 1.08 करोड़। अब चेक करते हैं इस कंपनी की नेट इनकम। 2015 में इस कंपनी की नेट इनकम थी 25 करोड़, जो कि 2023 में कम होकर हो गई है -5 करोड़। यानी कि इस कंपनी को 5.61 करोड़ का लॉस हुआ है। अगर इस कंपनी की नेट इनकम को देखें तो 2019 तक इस कंपनी को लगातार प्रॉफिट हो रहा था। 2019 में इस कंपनी की इनकम थी 157 करोड़, जिसके बाद 2020 से इस कंपनी को लगातार लॉस होने लगे। 2020 में इस कंपनी को 1219 करोड़ का लॉस हुआ। 2021 में इस कंपनी को 7.55 करोड़ का लॉस हुआ। 2022 में इस कंपनी को 6.73 करोड़ और 2023 में इस कंपनी को 5.61 करोड़ का लॉस हुआ है। अब चेक करते हैं इस कंपनी की सेल को। 2019 में इस कंपनी को 5303 करोड़ की सेल हुई थी, जो कि 2020 में कम होकर हो गई है 2864 करोड़। जिसके बाद 2021 में इस कंपनी ने मात्र 43 लाख की सेल की और 2022 और 2023 में इस कंपनी ने 1 रुपए की सेल नहीं की। अब चेक करते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग को। कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कंपनी का 15.34% शेयर है। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन में इस कंपनी का एक भी शेयर नहीं है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कंपनी के 84.66% शेयर है। अगर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग हिस्ट्री को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग हर साल डिक्रीज हो रही है। कंपनी ना तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है और ना ही अच्छी सेल, तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपने अब तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।